हेलो फ्रेंड्स, भारत जीएस में मैं मेधा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मेधा मिश्रा। मेरा सीजीपीएससी 2020 में रैंक रहा है 91 और अभी फिलहाल मैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर आबकारी उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी प्रीलिम्स का जस्ट अभी पेपर हुआ है और हम ये जानते हैं कि आगे हमें मेंस के सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव पेपर 6 का पार्ट 2 कौन सा होगा, ये सही गैस किया आप लोगों ने। ये है सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र। आज मैं आप लोग के लिए इस पेपर का इस पेपर की तैयारी किस तरीके से की जाए मेंस में, इसके लिए एक छोटा सा आपके लिए गाइडेंस लेकर के आई हूं मेरे साइड से। तो अब सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र की तैयारी कैसे की जाए। बहुत लोग बोलते हैं बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही बोरिंग है, इसको किस तरीके से डील किया जाए, है ना। तो हमें वही लगता है कि ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें कैसे ज्यादा मार्क्स हम ला सकते हैं और पढ़ने का बहुत बोरिंग सा हो जाता है। तो इसको हम बोरिंग को कैसे आसान बनाएं और इसको किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से स्ट्रैटेजीज की रखें कि हमें क्या है समाज शास्त्र जो है हम अच्छे से पेपर में प्रेजेंट करके आ पाए। तो जैसे कि हम जानते हैं ये कैरी करता है 50 मार्क्स, है ना। अब जो ये 50 मार्क्स कैरी करता है, इसमें से पहली बात तो ये कि हमें मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं। जनरली क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं कि मैंने 3 बार मेंस दिया हुआ है, जिसमें से 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है और सोशियोलॉजी का पेपर मैंने 3 बार डील किया हुआ है। तो जिसमें से शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये पेपर किस ढंग से हम उस चीज को डील कर सकते हैं। तो शुरू में मेरे सोशियोलॉजी में मार्क्स मेरे भी काफी ड्रॉप हुए थे, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आ रहा था इस पेपर को किस ढंग से डील किया जाए। तो अब फिलहाल अब उसके बाद जब मैंने इस वाले सब्जेक्ट को देखा और इसे समझने की कोशिश की समाज शास्त्र को, तो मुझे समझ में आया कि इसे हम किस तरीके से डील कर सकते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो मेरे मार्क्स जो है वो बाद में फिर शूट हुए और फिर मुझे ज्यादा मार्क्स मिले। तो इसमें एवरेज जो अभी तक का एक स्टडी रहा है, एक एनालिसिस रहा है कितने मार्क्स आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो इसमें हमें कितने मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। 30 to 35 मार्क्स जो अभी तक देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 30 to 35 मार्क्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो 30 to 35 मार्क्स हमें किसमें हम स्कोर कर सकते हैं, सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र में हम स्कोर कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा किसी को मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी राइटिंग स्किल काफी अच्छी होगी, या उस टाइम पे टीचर का जो एक चेक करने का एक जो मूड होगा वो काफी अच्छा रहा होगा, हम ये चीज को बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी आप कहीं ना कहीं देखेंगे काफी मैटर करता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका बहुत अच्छा राइटिंग है या आपकी जो लेखन शैली है वो बहुत अच्छी है तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार देखा गया है कि कई लोगों की लेखन शैली काफी अच्छी होती है, उसके बाद भी वो कम मार्क्स स्कोर करते हैं, और कई लोग की लेखन शैली उतनी अच्छी नहीं होती फिर भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं। तो वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना होगा किसको, टीचर को जो चेक कर रहा है उसको। लेकिन हमें अपनी तैयारी जो है अपने साइड से जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें सॉलिड रखने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं कि इस पेपर को कैसे एक्सक्लूसिव ढंग से तैयार किया जाए सीजीपीएससी के अकॉर्डिंग। तो हम इसे किस ढंग से तैयार कर सकते हैं। पहली बात, मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ, जो भी मुझे पूछता है कि ये पेपर मैम कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ से पढ़ना है। सोर्सेस तो बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, है ना। आप कोई भी एक स्टैंडर्ड नोट्स जो है जाकर के या स्टैंडर्ड बुक जो है जाकर के सोशियोलॉजी की आप मार्केट में पता करेंगे आपको मिल जाएगी। उसे लिखना कैसे, उसे प्रेजेंट कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि क्या सिर्फ हमें सोशियोलॉजी ही पढ़नी है क्या? नहीं, सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, वो एक सब्जेक्ट है, वो पूरा सीजीपीएससी नहीं है। आपको सीजीपीएससी में और भी कई सारी चीजें कवर करनी होंगी। तो इसे इसमें हमको पहली बात अच्छे से याद रख लो, पीएचडी नहीं कर रहे हैं हम, और ना ही इसमें हम क्या कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं। मतलब हम इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं कर रहे हैं। ये सीजीपीएससी का एक पोर्शन है, वो भी पार्ट 2 वाला पोर्शन है, वो भी कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का। तो पीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्क्स स्कोर करने के लिए, किसका कितना वेटेज है, किसको कितना वेटेज हमें देना है, प्लस उसको किस ढंग से कवर करना है कि हमारा
वो बहुत ही अच्छे से हम उसमें डिसेंट मार्क्स भी स्कोर कर पाए और हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ये एक स्मार्टर स्टडी का तरीका है। तो ये आप सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं कि पीएचडी तो हम नहीं कर रहे इसमें, तो बहुत ज्यादा हमें डीप में घुसने की जरूरत है क्या? नहीं है। हमें सिर्फ उतना पढ़ने की जरूरत है जिसमें हमें ये डिसेंट मार्क्स जो है वो क्या है, मिल जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को अब, क्योंकि ये बहुत सारे मिथ लोगों के माइंड में रहते हैं, ये चीज मैंने आप लोग की क्लियर कर दी है। ठीक है, तो आपको इसको उतना ही पढ़ना है जितना इसका वेटेज है, वेटेज को ध्यान में रखते हुए। अब मटेरियल वाइज मैंने आप लोग को बता दिया, आप कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल जाकर के मार्केट से परचेज कर सकते हैं, या हमारे नोट्स देख सकते हैं, या फिर और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स देख सकते हैं। आप लोग को मतलब मटेरियल के लिए आप फ्री हैं। ठीक है, बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है मार्केट में। अब उन नोट्स को कैसे डील किया जाए मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाए, हाउ टू डील, इसे डील कैसे किया जाए। अब इस सब्जेक्ट को डील करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, कैसे इसको देख सकते हैं, उसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इस सब्जेक्ट को कैसे डील किया जाए मैंने बता दिया, ये वन ऑफ द सब्जेक्ट है, इसको विषय की तरह ही लेना है। अब इस सब्जेक्ट में क्या होता है, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र से हम मोटा मोटी क्या समझते हैं? समाजशास्त्र से हम ये समझते हैं कि ये समाज का अध्ययन है। ठीक है, ये क्या है, समाज का अध्ययन है। हो गया, मतलब स्टडी ऑफ सोसाइटी कह लो। अब सोसाइटी क्या है, सोसाइटी किससे बनता है? सोसाइटी हम ही लोगों से बनता है। कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमसे ही ये समाज बनता है। हम समाज का एक अभिन्न अंग है। मैन इज अ सोशल एनिमल कहते हैं। ठीक है, अरस्तु ने कहा है मैन इज अ सोशल एनिमल। तो हम उस तरीके से क्या है इस चीज को देखेंगे कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपना माइंड काफी ओपन करने की जरूरत है। अगर आप अपना दिमाग जो है वो ओपन रखेंगे और आसपास की चीजों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। देखो, हर चीज रटने की नहीं होती है। ठीक है, आपको जो नोट्स मिलते हैं वो आपके लिए एक सप्लीमेंट है, आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी कैसे डाल सकते हो ये आप पे निर्भर करता है। अब इस सब्जेक्ट को कैसे डील करेंगे देखते हैं। ठीक है, वन ऑफ द पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है इसमें, लेट्स सी। इसमें ना बहुत सारे समाज शास्त्रियों के नाम हैं। ठीक, अगर आप कोई भी डेफिनेशन देखोगे, जैसे कि 2 मार्क्स में आपको डेफिनेशन या परिभाषाएं पूछी जाएंगी बहुत सारी, 2 नंबर में 4 नंबर में आपको परिभाषाएं पूछी जाएंगी अलग अलग। उन परिभाषाओं को लिखने के लिए एक तरीका क्या होता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि समाज क्या है, ठीक है, या आपसे अगर पूछा जाए संस्था क्या है, एसोसिएशन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि कल्चर क्या है, सभ्यता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सामाजिक विघटन क्या है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है, इस तरीके की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, जैसे जन रीतियां क्या है, लोकाचार क्या है, ये टाइप के छोटी छोटी परिभाषाएं पूछे जाते हैं। फोकवेज, मूड्स, आप देखेंगे सिलेबस में तो आपको पता चलेगा। तो पहली चीज तो इसमें क्या है, डेफिनेशन। ठीक, जो 2 नंबर 4 नंबर में पूछी जाती है। अब या तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन या परिभाषा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे स्टार्ट करूं कि इस फलाना सोशियोलॉजिस्ट के अनुसार या इस फलाना समाजशास्त्र के अनुसार, ठीक है, सोसाइटी का या समाज से ये अभिप्राय है या समाज से ये तात्पर्य है, ठीक है, अगर मैं ऐसे स्टार्ट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू, मान लो मैंने बोल दिया अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, मैकाइवर के अनुसार, ठीक है, मैकाइवर के अनुसार समाज का अर्थ ये है, मैंने ऐसा बता दिया, या जन रीतियों का अभिप्राय ये है, मैंने ये बता दिया। तो अगर मैं सामने में इस सोशोलॉजिस्ट के अनुसार या इस समाज शास्त्री के अनुसार अगर मैं जोड़ देती हूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा परफेक्ट। ठीक है, सोशोलॉजिस्ट। ठीक, तो आपको इसमें जो चेकर होगा वो देखेगा कि इसमें आपने सोशोलॉजिस्ट का नाम क्या है इंक्लूड किया है, तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक,
प्लस आप इसमें कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो समाज से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे, जो आपकी परिभाषा को कवर कर रहे होंगे, उन्हें आप कीवर्ड्स को क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन किया जा सकता है, या तो फिर उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया जा सकता है। तो एक तो हमने समझ लिया कि समाजशास्त्री का नाम मुझे इंक्लूड करना ज्यादा जरूरी है, और ये इसको लिखने की शैली मुझे इस तरीके से करनी है। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन के जिसमें परिभाषाएं पूछी जाती हैं। समझ आ गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट चीज हो गई। अब मैं मान लो आती हूं इसमें कि मुझे जो है सोशियोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या चीज है, तो वो है इसका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस। मेरा सबसे पहला सजेशन यही होता है, जो भी इसकी तैयारी कर रहा है उसको मुझे सबसे पहला सजेशन यही होता है कि सोशियोलॉजी में आपको सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जो देखेंगे कि इसका सिलेबस कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आप अगर सिलेबस का सिर्फ लाइन टू लाइन जो उसमें दिया हुआ है, सिलेबस को अगर आप लाइन टू लाइन फॉलो करेंगे तो क्या होगा, आपकी पूरी सोशियोलॉजी उसमें कवर हो जाएगी। बहुत ज्यादा इधर उधर से सोशियोलॉजी में क्वेश्चन नहीं आते। सोशियोलॉजी में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या फॉलो करना है, सिलेबस को लाइन टू लाइन जो सिलेबस में दिया हुआ है वही वही टर्म्स को आपको यूज करना है। ठीक, तो सोशियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, सिलेबस। अब हम जाते हैं नेक्स्ट में। इसका पीडीएफ आप जो है बाद में डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। ठीक है, तो अब हम इसमें जाते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या है। तो हमने पहला क्या देख लिया, पहला हमने देख लिया कि इसमें सिलेबस बहुत जरूरी है। ठीक है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ठीक, इसमें समाज शास्त्रियों का नाम इंक्लूड करना चाहिए, समाज शास्त्रियों का नाम। ठीक है, आपको नोट्स में समाज शास्त्रियों के नाम, अलग अलग नाम वाले समाज शास्त्री अलग अलग टाइप की परिभाषा देंगे। मीनिंग सेम होता है लेकिन बोलने का तरीका अलग होता है ना। हम लोग अगर दो अलग अलग पर्सन हैं, हम पढ़ सेम चीज रहे हैं, लेकिन हम उसकी जब व्याख्या करते हैं तो दोनों की व्याख्या थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। बस वैसे ही समाज शास्त्रियों के साथ भी है, बता वो सेम चीज ही रहे हैं, लेकिन दोनों की व्याख्या करने का तरीका जो है वो क्या है, डेफिनेशन देने का तरीका क्या है, वो है अलग है। तो क्या डेफिनेशन हमें कौन सी फॉलो करनी है, कौन सा समाजशास्त्री अच्छा रहेगा, आप अगर पूछेंगे तो कोई समाजशास्त्री अच्छा या बुरा नहीं है, जिसकी डेफिनेशन आपको सरल लग रही है, जिसको आप याद कर सकते हैं, जिसको आप याद करके या समझ के अपने शब्दों में भी अगर लिख सकते हैं तो उस समाजशास्त्री का आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उस समाजशास्त्री का आप पढ़ लें, बाय हार्ट कर लें, अगर बाय हार्ट नहीं हो पा रहा है तो उस चीज को समझ लें और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हो गया समाजशास्त्रियों का नाम जो आपको इंक्लूड करना है। अब इसमें थर्ड आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन के प्रकार किस ढंग से होंगे। हम जानते हैं इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ये हम जानते हैं। ठीक, ये क्या है, सेकंड पार्ट है, 50 नंबर का है, तो इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन की जगह 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आई हुई हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स का सिलेबस देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि परिभाषाएं आई हुई हैं, डेफिनेशंस। ठीक है, 2 नंबर में आप डेफिनेशन बताइए। ठीक, या कोई चीज के बारे में आप जैसे कोई एक नॉर्मल परिभाषाएं ज्यादा ही पूछी जाती है, डेफिनेशन या परिभाषाएं ज्यादा पूछी जाती हैं, या तो फिर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस या अंतर, किसी भी 2 चीजों में अंतर। ठीक, तो ये चीज हो गई। 4 मार्क्स में भी सेम यही चीज हो सकता है, ये दोनों को जोड़ के पूछ दिया जाए, परिभाषा प्लस किसी भी 2 चीज में अंतर। जैसे कि किसी भी 2 चीज में अंतर कैसे पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि कम्युनिटी में और एसोसिएशन में क्या अंतर है, ये आप देखेंगे कि समुदाय और
संस्था, ठीक है, समुदाय संस्था, या तो फिर ये इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या तो फिर ये सोसाइटी भी हो सकता है। ऐसे भी, ऐसे किसी भी चीज में, दो चीजों में अंतर को पूछा जा सकता है, ठीक है, और परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल सामाजिक विघटन क्या है, ठीक है, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगी किसमें, सोशियोलॉजी में। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, आपने देख लिए। अब आपको एक और क्या चीज इन दोनों में आपको इंक्लूड करने की जरूरत है। समाजशास्त्री का नाम तो मैंने आप लोग को बता दिया, और क्या चीज हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं उदाहरण के लिए। जैसे कि आपने कम्युनिटी का कुछ लिखा, ठीक है, आपने नीचे में इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल ये उदाहरण के लिए क्या, ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी समुदाय, ठीक है, सिख कम्युनिटी, ठीक है, सिख समुदाय। इस तरीके से आप नीचे में क्या है, एग्जाम्पल उस चीज का दे सकते हैं। समझ में आया कि किस ढंग से इसको डील करना है। ऐसे ही कुछ भी आप उदाहरण दे सकते हैं कि समाज का विघटन कैसे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा हैं और परिवार जो है वो टूट रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज का काफी क्रेज कम हो चुका है, ठीक है, तो आप इस तरीके का एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। तो मतलब मैं एग्जांपल कैसे दूंगी, एग्जाम्पल मुझे अपने मन से देना है, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा कि एग्जाम्पल कैसे देना है, नहीं आपको रटने की आवश्यकता है इसे। आप जो अपने आसपास देख रहे हैं, मतलब कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को आप अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करिए, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स को, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में, उसमें ये सोचिए कि रियल लाइफ से इसमें मैं आसपास, अपने आसपास उस समाज में मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है, उस समाज में मैं किस तरीके का देख रहा हूँ, तो उसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल में कवर कर सकते हैं। समझ में आया कि किस ढंग से कवर करना है। तो ये क्या हो गया, 2 या 4 नंबर में। उदाहरण आप सभी में डालना है ना, उदाहरण आपको सभी में डालना है, सिर्फ 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन में नहीं, आपको होल सोशियोलॉजी में एग्जांपल्स इंक्लूड करने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी वो आपके लिखने का तरीका है, आप उसको किस ढंग से और ऊपर उठा सकते हो अपने आंसर को। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि आप उदाहरणों का प्रयोग करके आप अपने आंसर को क्या है, उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये 2 या 4 नंबर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो परिभाषा टाइप के आते हैं या डिफरेंसेस टाइप के आते हैं, इनको आपको कवर करना है। अब 8 मार्क्स और 10 मार्क्स बचा, इसमें बहुत सारे चीजों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जनरली ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं 8 से 10 नंबर में, जो ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, उनमें आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, उनको डील करिए और उन्हें लिखने का प्रयास करिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लिखने का प्रयास करना। पढ़ तो हम सभी लेते हैं, लेकिन उसको कॉपी में उतार पा रहे हैं कि नहीं उतार पा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वो रिजल्ट कॉपी में दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको देने का ट्राई करना है, ठीक। तो 8 से 10 नंबर में क्या हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे कि आपको बोल दिया कि आप बताइए वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, आप बताइए कि बहुत सारे वस्तु संकलन की प्रविधियां बताइए। अब ये वस्तु संकलन की प्रविधियां किसमें, आपके सिलेबस का लास्ट वाला लाइन है ये, ठीक है। आप जब वो देखेंगे सिलेबस, इसलिए मैंने कहा था सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए। सिलेबस का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वहां से वर्ड टू वर्ड उठा करके आपको किस में दे देगा, क्वेश्चंस में दे देगा, ठीक है। तो आपको वो सिलेबस का एक लाइन उठाना है। जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन पूछ दिया, तो वो 10 नंबर के क्वेश्चन में ही पूछेगा, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक। अब उसमें से टुकड़ियों में भी पूछ सकता है, 2 या 4 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन अगर बहुत सारी प्रविधियां आपको डील करनी है, तो जो मेंस की एक्सक्लूसिव तैयारी करेंगे वो जानते होंगे, जिन्होंने एक बार ये पढ़ लिया होगा सब्जेक्ट, वो जानते होंगे कि ये बड़े में भी आ सकता है और छोटे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर बड़े में आता है तो उसको आप लोग को पॉइंट वाइज डील करना है। अब देखते हैं 8 to 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें कैसे डील करना है, ठीक है, जिसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल पाए। मैं बस आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, आप अपना भी कुछ नया ला सकते हैं और अपने आंसर को एलिवेट कर सकते हैं। मैंने जो किया था वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस, कि आप किस तरीके से आंसर को एलिवेट कर सकते हैं।
तो 8 to 10 मार्क्स वाले में कैसे, फर्स्ट चीज आप ट्राई करिए कि आप पॉइंट वाइज लिख पाए चीजों को, ठीक है, पॉइंट वाइज चीजों को लिख पाए। फिर किसी भी चीज की लाभ हानि बता पाए, लाभ या हानि, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता पाए। और सभी कैसे होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए। आपका आंसर आपको ट्राई करना है कि आप उसे पॉइंट वाइज दे पाए rather देन पैराग्राफ्स में देने के बजाय। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं एक चेकर हूं और अगर मैं कॉपी देख रही हूं, तो अगर मैं उसे पैराग्राफ्स में डील कर रही हूं इस तरीके से, तो मेरा उतना आकर्षण उस आंसर में नहीं जाएगा और मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कि क्या क्या पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं। अगर मैं उसी चीज को प्रॉपर 1 2 3 करके देते जाऊं या इसमें सब पॉइंट्स देते जाऊं, ABCD देते जाऊं, तो मेरा आंसर ज्यादा एलिवेट करेगा। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी एक कैसा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको थ्योरी को ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। तो थ्योरी कैसे करेंगे, थ्योरी उसको आपको बोरिंग या बोर्डम नहीं बनाना है। थ्योरी को आपको उस चीज को कैसे करना है कि आपका आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल लगे, ठीक है। एक तो कैसा लगे, प्रेजेंटेबल लगे, साफ सुथरा लगे, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है। कोई क्यों आपका आंसर पढ़ेगा अगर वो आंसर काफी खिचड़ पिचड़ दिख रहा है तो, ठीक है। प्रेजेंटेबल लगे, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स देने की कोशिश करिए, पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कीजिए, ठीक है, पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए। में अगर कुछ फ्लो चार्ट टाइप का बनाना चाहें तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ये सब क्या है, आपके आंसर को प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। आपको साफ सुथरा लिखने का ट्राई करना है, ठीक। कोशिश करिए कि आपका आंसर साफ सुथरा सटीक रहे और टू द पॉइंट रहे। बहुत ज्यादा इसमें क्या है, फेकोलॉजी नहीं करना है, टू द पॉइंट। ना ही आपको रटने की जरूरत है सब्जेक्ट को। आपको क्या करना है, सिलेबस को समझना है, सिलेबस के एक एक वर्ड को उठाना है, उसको पढ़ना है, जो भी रिलायबल सोर्स होगा उससे आपको पढ़ना है, उसको समझने का कोशिश करना है, उसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर इसे समझेंगे तो आप इसे लिख पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं हर चीज इसमें रटूं या याद करूं, तो उस तरीके से ये सब्जेक्ट जो है आपके ऊपर बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, ठीक। और उतना ही पढ़ना है जितना 50 मार्क्स के लायक है। तो इस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को क्या है, डील कर सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को डील करने के लिए पहले उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आगे मैं आप सभी से आशा करती हूँ आप इस सब्जेक्ट में बहुत से अच्छा स्कोर करें, मेंस में काफी अच्छे मार्क्स लाएं। तो हम फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी दूंगी कि किस ढंग से उसे हम डील कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।